हम लोग क्षेत्रमिति के क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्षेत्रमिति के 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। ये पार्ट 6 है और इसमें हम 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन बोल रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 17 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। तो पहला बोल रहा है दूसरा विकर्ण निकालिए, दूसरा में बोल रहा है क्षेत्रफल निकालिए और तीसरा में बोल रहा है ऊंचाई निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लिया है जिसे हमें ABCD नाम रख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसके प्रत्येक भुजा 17 मीटर के, तो हमने 17 मीटर इस तरह से यहाँ पे मान रख दिया है। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, 16 मीटर लंबाई एक विकर्ण का दिया हुआ है। तो इस दोनों में से कोई विकर्ण हो सकता है, इसलिए हमने किसी खास विकर्ण का नाम ना लिखा है, बल्कि यहाँ पे लिख दिया एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। तो हमें बोल रहा है दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगा, और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो विकर्ण हमारा दिया हुआ है, एक विकर्ण जो दिया हुआ है वो हमें पता नहीं है कि ये जो BD विकर्ण दिया हुआ है या AC। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि AC विकर्ण ही दिया हुआ है, मतलब कि A से C की जो दूरी है वो हमारा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 16 मीटर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु है इसे हम O मान लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है AC दिया हुआ है 16 मीटर, यानी A से O की दूरी इसका आधा होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये सब के बारे में जाने हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर और ये भी हो जाएगा 8 मीटर। तो देखिए हमें, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर एक AOD एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका ये कोण 90 डिग्री का है और इसके सामने वाला कर्ण होता है जो कि हमें दिया हुआ है 17 मीटर और यहाँ पे हमें लंब दिया हुआ है 8 मीटर। अगर हम इस दूरी को निकाल लेते हैं OD, यानी ये इस त्रिभुज का आधार हुआ, अगर इसे हम निकाल लेते हैं तो जितना ये आएगा उतना ही O से B दूरी भी उतना ही होगा। तो ये दूरी और ये दूरी को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये विकर्ण BD निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस OD दूरी को निकालते हैं, यानी इस त्रिभुज का आधार को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज AOD में अब देखिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा दिया हुआ है 17 मीटर, 17 मीटर हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो गया। लंब हमारा दिया हुआ है देखिए 8 मीटर। अब देखिए आधार हमें निकालना है, इसे हम B लिख देते हैं, यानी बेस। अब देखिए 17 का स्क्वायर 8 का। अब देखिए ये B हमें निकालना है, तो इसे बराबर के इसी साइड रहने देते हैं और इसे हम इस साइड लेकर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे घटेगा
अब हमें b निकालना है, तो इस स्क्वायर को इस साइड से हटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा b। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, इस 225 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं जब रूट में एक जोड़ा लग जाता है तो एक को बाहर निकाल लेते हैं, तो एक यहाँ पे हम बाहर निकालते हैं, यानी b, यानी b बराबर हमारा आया 15 मीटर। यानी ये जो b आया है, जो हमने बेस माना था, ये आया है OD, यानी हमारा OD का मान आया है 15 मीटर। हमें निकालना है दूसरा विकर्ण जो कि BD है, यानी BD ये हमें निकालना है। तो इसे हम DO प्लस OB, तो देखिए यहाँ पे OD या DO वो हमारा आया है 15 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15 मीटर प्लस OB, O से B की दूरी, और हम जानते हैं कि जितना O से D की दूरी होता है उतना ही O से B की दूरी होती है, तो हम यहाँ पे 15 मीटर लिख देते हैं। अब देखिए 15 मीटर और 15 मीटर जुट कर 30 मीटर, यानी जो हमारा दूसरा विकर्ण हुआ वो हमारा हो गया दूसरा विकर्ण की लंबाई 30 मीटर हो गया। अब चलिए अगला जो पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पहला विकर्ण पता है, दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया है, तो हमें इसका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पहला विकर्ण की लंबाई 16 मीटर दिया हुआ था, और हमने दूसरा विकर्ण निकाला जो जिसकी लंबाई आया है 30 मीटर। तो हमें निकालना है इसका दूसरा नंबर क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए दूसरे विकर्ण को हमने निकाल लिया है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 के बारे में मुझे पता है कि आपको अच्छी तरह से जानकारी है, ये दोनों विकर्ण हैं। तो चलिए हम इस पर दोनों विकर्ण का मान रखते हैं। 1/2 d1 जो कि हमारा यहाँ पे एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर, तो हम यहाँ पे है तो हम 16 मीटर रख देते हैं, और दूसरा विकर्ण हमारा आया था 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर और मीटर गुना होकर मीटर स्क्वायर, इसे हम काट देते हैं, तो हमारा आ गया जो क्षेत्रफल आया वो आया 240 मीटर स्क्वायर, यानी 240 वर्ग मीटर। तो चलिए अगला निकालते हैं। अगला बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई को मुझे आशा है कि आप इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई ये हमें AE निकालना है। तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे एक ये जो समचतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल है इस पूरे का हमने निकाल रखा है 240 वर्ग मीटर। और अब ध्यान से देखिए ये जो विकर्ण है AC इस समचतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, जिसमें से एक भाग ये हो गया ADC, यानी ये एक त्रिभुज बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, जो इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। उस समचतुर्भुज को ये जो विकर्ण है AC 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है।
तो एक भाग ये हुआ ADC, त्रिभुज ADC। तो इसका क्षेत्रफल, इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इसका आधा होगा। आधा का मतलब 120 वर्ग मीटर होगा। अब देखिए, ये जो हमारा त्रिभुज है ADC, इसका आधार ये हुआ जो कि हमें दिया हुआ है 17 मीटर, क्योंकि ये जो भुजा है इसके प्रत्येक भुजा, ये जो समचतुर्भुज है इनके प्रत्येक भुजा में 17 मीटर दिया हुआ है। तो इससे इसका आधार, ये एक भुजा इसका आधार हुआ इस त्रिभुज का ADC का, तो हमारा आधार हो गया 17 मीटर और ऊंचाई हमें निकालना है। तो देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है A1/2 आधार। आधार हमें दिया हुआ है 17 मीटर। सबसे पहले हम आधार लिख लेते हैं, आधार गुने ऊंचाई को हम यहाँ पे h मान लेते हैं। हमारा जो क्षेत्रफल आया है 120 वर्ग मीटर। आधार हमारा दिया हुआ है 17 मीटर, तो हम यहाँ पे 17 मीटर, ऊंचाई हमें निकालना है। अब देखिए, ये जो 17 मीटर है और ये जो 1/2 है, ये दोनों यहाँ h के साथ गुना में है। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं 17/2 मीटर गुने h। अब देखिए, h को हम इसी साइड रहने देते हैं और ये जो 17/2 मीटर है वो इस साइड गुना में है, तो उस साइड हम उसे ले जाते हैं। इस साइड आने के बाद 17/2 मीटर। अब देखिए, ये जो हमारा 2 है वो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर गुने 2। 1 मीटर से हमारा ये 1 मीटर कटा। अब देखिए, एक 120 में हम 2 से गुना करते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन आंसर हमें पूर्णांक में देता है, तो हम पूर्णांक में भी बदल देते हैं। यानी कि जो हमारा ये ऊंचाई आया वो आया 14.2/17 मीटर। यानी ये जो हमारा A से E की दूरी आया वो आया, A से E की दूरी यानी ऊंचाई, ये आया 14.2/17 मीटर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या निकालना है। देखिए, सबसे पहले हमें दूसरा विकर्ण पूछ रहा था जो कि हमारा आया था 30 मीटर। उसके बाद क्षेत्रफल पूछा जो हमने निकाला है 240 वर्ग मीटर, और लास्ट में पूछा था इसकी ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई 14.2/17 मीटर आया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 का। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी समलंब की समांतर भुजाएं 24 मीटर और 48 मीटर है। यदि उसकी शेष दो भुजाओं में प्रत्येक 13 मीटर हो तो उस समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए सबसे पहले एक समलंब समांतर जो समलंब है, समलंब चतुर्भुज, उसे हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार बोल रहा था कि एक समचतुर्भुज है, तो हमने एक समचतुर्भुज ABCD बना लिया। उसके बाद इसके जो दोनों समांतर भुजा हैं, यानी यहाँ पे AB और यहाँ से CD, ये हमारा AB 24 मीटर और जो CD है वो 48 मीटर, यानी कि जो ये 48 मीटर दिया हुआ है, यहाँ C से D यहाँ की दूरी दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा था कि इसके जो बाकी दो शेष भुजा बचते हैं, यानी कि ये BC और यहाँ पे AD, ये दोनों प्रत्येक 13 मीटर हैं, यानी ये 13 मीटर और ये 13 मीटर है। तो बोल रहा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
1/2 जो दोनों समांतर भुजा होते हैं उनका योगफल, तो यहाँ पे AB प्लस CD और गुणे ऊंचाई h होता है। और क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ऊंचाई नहीं दिया हुआ था, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊंचाई निकालना होगा, जो कि यहाँ पे A से F की दूरी है। तो इसे निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर ये जो आप देखिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है जो कि AD और यहाँ पे ये E बन रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक और यहाँ पे रेखा खींचा है जो कि BG है। अब देखिए यहाँ पर ABGF ये एक आयत की तरह आपको दिख रहा है, जिसके आयत में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो इसके जो ये ऊपर वाला भुजा है AB, इसके बराबर होगा ये GF। यानी यहाँ पर हमारा जो AB है वो 24 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे GF हमारा होगा, यानी यहाँ पे हमारा देखिए अब ध्यान से GF की दूरी होगा 24 मीटर। अब देखिए यहाँ C से D की जो दूरी थी वो हमारा 48 मीटर दिया हुआ था, जिसमें से हमने यहाँ G से F की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 24 मीटर निकाल लिया। तो 48 में से हमने 24 मीटर निकाल लिया, तो बचा हमारा 24 मीटर। यानी कि और आप देखिए ध्यान से यहाँ से यानी ये G से C यानी यहाँ से यहाँ की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से F से ये D की होगी, उतनी ही दूरी F से D की होगी। यानी टोटल था 48, इसमें से हमने GF की दूरी 24 मीटर निकाल लिया, तो बाकी बचा 24 मीटर। और उस 24 मीटर में से कभी इधर आधा है और इधर आधा है, यानी कि ये हो गया हमारा 12 मीटर और ये भी हमारा हो गया 12 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो DF है वो हमारा 12 मीटर आ गया, और यहाँ पर ये जो हमारा ये भुजा है ये 13 मीटर दिया हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे एक AFD, ये एक त्रिभुज AFD बना, जो कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है का कोण बन रहा है। तो इसके सामने वाला ये कर्ण हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ, और ये जो हमें ऊंचाई निकालना है ये यहाँ पे लंब हो गया, ये यहाँ पे लंब हो गया। और हमारा ये DF जो कि हमारा आया है 12 मीटर, ये हमारा आधार हो गया, आधार। तो चलिए हम लंब निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा कर्ण आया है 13 मीटर, आधार 12 मीटर और लंब हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लंब चूंकि ऊंचाई हमें निकालना है तो इसे हम h ही लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण हमारा दिया हुआ है 13 मीटर, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं माइनस 12। अब देखिए 13 का होता है स्क्वायर। अब देखिए इधर हमारा h स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा 25 आया घटाने के बाद। अब इस स्क्वायर को हम हटाते हैं, इधर रूट चढ़ा, यानी इस रूट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 गुने 5 इस 25 रूट 25 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 एक जोड़ा लग गया तो हम एक को बाहर निकालते हैं, यानी 5 मीटर। यानी हमारा जो h आया यानी ऊंचाई जो आया वो आया है 5 मीटर। तो चलिए अब हम ये जो देखिए यहाँ पे हमारा AB यानी कि जो दोनों समांतर भुजा हैं
क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, एक 24 मीटर, दूसरा 48 मीटर। तो हम यहाँ पे दोनों समांतर भुजा का मान रख देते हैं। एक का है 24 मीटर, दूसरा है 48 मीटर। देखिए मीटर हमने यहाँ पे नहीं लिखा है और ऊंचाई हमारा आया है 5 मीटर। ऊंचाई हमने अभी ही निकाला था 5 मीटर, तो ऊंचाई हमारा आया है 5 मीटर। यहाँ पे मीटर है, मीटर और मीटर। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा आया 72 मीटर गुने 5 मीटर। अब देखिए ये जो 72 है इसे हम काट देते हैं तो ये कटेगा। अब देखिए यहाँ पे मीटर है और ये भी मीटर, गुना होकर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा आ गया 180 वर्ग मीटर। यानी इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो हमारा आया 180 वर्ग मीटर। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसमें यहीं तक रहने देते हैं। बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, यानी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।